दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बसपा को लेकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कांग्रेस से दो टूक सवाल किए और यूपी को लेकर दो शर्तें भी रख दी हैं, जिस पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यूपी में कांग्रेस सपा के साथ अपना गठबंधन धर्म निभाएगी। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि हमारा उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ ही कई नेताओं के लगातार बसपा से संपर्क में होने को लेकर खफा थे। बसपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन में सपा प्रमुख अखिलेश के रुख पर पलटवार किया है। मायावती ने विपक्षी दलों के गठबंधन को भी चिताया और लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये ठीक नहीं है या ये उचित नहीं है कहकर निशाना साधा। इंडिया मीटिंग पर मायावती ने कहा, इस गठबंधन में बीएसपी समेत अन्य जो पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी को भी बेफजूल बात या कोई भी टिप्पणी टीका करना उचित नहीं है। इसमें अलायंस के नेताओं को बचना चाहिए, यही मेरा उनको सलाह भी है। बसपा प्रमुख ने सीधे सपा का भी जिक्र किया। मायावती ने कहा, भविष्य में देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर ऐसे लोगों और पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए ये ठीक नहीं है। इस मामले में खासतौर पर समाजवादी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अपने अलग अलग आस्था स्थल बने हैं। इस सभी स्थलों का हमारी पार्टी बीएसपी ने हमेशा सम्मान किया है। यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है, उससे हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। दरअसल मायावती ने सपा का उदाहरण के तौर पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि यूपी की राजनीति में सपा और बसपा में बड़ा प्रतिद्वंद माना जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों ने हाथ मिलाया था और गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि आम चुनाव के बाद ही दोनों दल एक बार फिर दूर हो गए थे और गठबंधन तोड़ दिया था। 25 साल पहले 1993 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। तब सपा की कमान दिवंगत मुलायम सिंह यादव और बसपा की कमान दिवंगत काशीराम के हाथों में थी। बसपा प्रमुख ने आगे क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। हमारी पार्टी का ये मानना है कि संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित से जुड़े, देश व आम जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यहाँ पवित्र संविधान, संसद व अच्छी संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है। पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा
तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज़ नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान, इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इसके जो भी दोषी व षड्यंत्रकारी हैं, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना अत्यंत जरूरी है तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।